तो वैक्सीन की डोजेज में कमी है, लेकिन राजनीति में कोई कमी नहीं आ रही। आज देश में अगर बात की जाए तो कोरोना से सबसे ज्यादा मृत्यु दर पंजाब में है। पंजाब में ऑक्सीजन की किल्लत है, वेंटिलेटर का अभाव है, लेकिन सिस्टम ने स्वास्थ्य सुविधा की ही सांसें छीन ली हैं। पीएम केयर फंड से पंजाब को जितने वेंटिलेटर मिले उनमें 250 से ज्यादा खराब निकले। उसके ठीक कराने के लिए इंजीनियर तक का इंतजाम नहीं है। कौन है इस गड़बड़ झाला का गुनहगार? देखिए हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। సార్ చూడండి సార్ ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చూడండి సార్ ये तस्वीर किसी कबाड़ की दुकान की नहीं बल्कि पंजाब के फरीदकोट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की है। कॉलेज को पीएम केयर फंड से मरीजों को सांसें देने वाली जो मशीनें मिली थी वो खुद ही बेहोश और बेकार पड़ी हैं। अब अस्पतालों को समझ में नहीं आ रहा कि इन खराब मशीनों का करें तो क्या करें। प्राइम मिनिस्टर केयर वाले जो वेंटिलेटर उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख की है, जबकि जो अच्छे वेंटिलेटर होते हैं उनकी 10 लाख से 15 लाख की है। तो सवाल वेंटिलेटर की कीमत से ही शुरू हो जाता है। इन सवालों पर आगे बढ़ने से पहले पंजाब को पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर के बारे में समझ लीजिए। पीएम केयर फंड की तरफ से पंजाब को 809 वेंटिलेटर आवंटित किए गए। इनमें से 558 वेंटिलेटर लगाए गए हैं, जबकि 251 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। अब 1-2 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि इतना सस्ता वेंटिलेटर कहां से खरीदा गया? आखिर 251 वेंटिलेटर एक साथ कैसे खराब हो गए? क्या वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों से हिसाब नहीं लेना चाहिए? आखिर वो कौन से अधिकारी और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड से इस तरह के घटिया और सस्ते वेंटिलेटर्स खरीदे? ये अकेले पंजाब का मामला नहीं है, या हम यूं कहें कि ये वेंटिलेटर्स अगर वाकई ही घटिया हैं तो पंजाब के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई हुए होंगे। भारत सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिरकार किसकी मंजूरी से इस तरह के वेंटिलेटर्स को खरीदा गया। हिसाब उन कंपनियों से लेने का भी बनता है जिन्होंने ये वेंटिलेटर सप्लाई किए, जो मरीजों को सांसें देने से पहले खुद ही बेहोश हो गए। सवाल ये भी कि इन वेंटिलेटर की सप्लाई कब हुई और ये कब खराब हुए। इस पर आप केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की इस चिट्ठी को पढ़िए, जो 11 अप्रैल को लिखी गई। इसमें पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन से पीएम केयर फंड से मिले 251 वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल न होने पर नाराजगी जताई गई। जब एबीपी न्यूज ने इस मामले में पूरी पड़ताल की तो पता चला कि वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी ने सर्विस का पूरा इंतजाम सही से नहीं किया। पूरे राज्य से पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर के खराब होने की रिपोर्ट है, लेकिन रिपेयर के लिए पूरे सूबे में उसने अदद 1 टेक्नीशियन दिया। अस्पतालों का रोना है कि अब वो टेक्नीशियन के पीछे कहां भागें और उसे कैसे पकड़ें। पीएम केयर के जिस कंपनी से जो वेंटिलेटर लिए हैं उनको कहा है कि आप इनको आके रिपेयर करें, और ये भी देखा गया कि जो इनके पास जो टेक्नीशियन है उनकी रिपेयर के लिए वो एक अलग टेक्नीशियन है जो कि सारे पंजाब में घूम रहा है, जैसे अमृतसर में हो, या पटियाला में, या कहीं हो। वाकई ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, लेकिन पंजाब के मोहाली में ही 30 में से 20 वेंटिलेटर के खराब होने की पड़ताल हुई तो फरीदकोट मेडिकल कॉलेज के स्टोर में बेहोश पड़ी इन मशीनों का भी पता चला। अगर ये मशीनें दुरुस्त होती तो हजारों लोगों को जिंदगी की सांस दे देती, लेकिन ये मरे हुए वेंटिलेटर लोगों को जिंदगी भले ना दे पाए, राजनीति को मुकम्मल सांसें दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने मशीनें ठीक ही नहीं कराई, नहीं तो लोगों को दिक्कत क्यों होती। वेंटिलेटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਦੌੜ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। पंजाब से निकलकर मध्य प्रदेश के कटनी में आइए, जहां जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से 2 वेंटिलेटर पिछले साल जुलाई में आए थे, लेकिन 10 महीने बाद भी वो लगाया नहीं गया। जानकारी के अनुसार पीएम केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका कि कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल हमने करस्पॉन्डेंस कर रखी हुई है और कंपनी वालों की तरफ से ही जो इंस्टॉलेशन होना है, जिस पर फंक्शन हो जाएंगे।
चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल की अगुवाई वाली सरकार, हर जगह सिस्टम एक जैसा काम कर रहा है और लोगों की मुसीबतें एक जैसी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।